लास्ट 4 महीने का टफ टोकन का अपना जो भी वैल्यू है उसके ऊपर एनालिसिस करके मैंने शेयर किया था। अब मुझे ये शेयरिंग तब जरूरी मुझे महसूस हुआ, मैंने भी शेयरिंग में डायरेक्टली भी तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, एजेंट नहीं हूँ। मुझे बहुत बहुत लग रहा था कि एनी टाइम इट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 50 to 60% बाउंस बैक देगा। दे चुका है सर। कल मेरे बातों में कोई अगर सुना होगा, गौर से सुने होंगे, तो आई गिव ए वेरी क्लियर सिग्नल, इट इज गोइंग टू बाउंस बैक। और एक और चीज मैंने चार्ट में देखा, मैं दरअसल शायद हमारे टोकन उतना पुराना है नहीं है या हिस्ट्री उतना है नहीं है ताकि मुझे चार्ट में काफी डिफरेंस नजर आता है या स्टडी करके कुछ रिफ्लेक्ट करके एक फिक्स चीज बोल पाएंगे। लेकिन मुझे एक जीरो हटने के बाद 0010 में रेजिस्टेंस मुझे नजर आता है। अगर वो रेजिस्टेंस टूट गया, क्योंकि जहां जहां टूटा अभी वो रेजिस्टेंस काम करेगा, दोबारा रेजिस्टेंस आपको 00126 या 127 में नजर आता है। लेकिन आई प्रे कि दोनों निकल जाए, लेकिन बहुत कम ही होता है कि दो रेजिस्टेंस टूट के तीसरा रेजिस्टेंस को छुए। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, when people should know when to enter, when to exit, क्योंकि लिस्टिंग होने के पहले भी लोग जिसका इन्वेस्टमेंट है वो चाहते हैं तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर सकता है। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ फॉर द पीपल हु नोज ट्रेडिंग, और जिसको पता नहीं है, डोंट टेक द रिस्क, बी कूल, कीप पेशेंस, अपना जो भी है पकड़ के रखिए एंड लुक फॉर द लॉन्ग टर्म, जो हमेशा हमेशा हर चीज, हर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ही आपको फायदा देता है। सर ये किताब जो मैं पढ़ा, द वॉरेन बफेट वे, उसमें मुझे कुछ चीजें, किताब तो काफी पेजों का है, लेकिन मैं इन शॉर्ट मैंने जो सीखा या मुझे समझ में जो आया, जस्ट लाइक टू शेयर, ताकि सबको बेनिफिट हो। सब लोग जानते हैं बट वी डोंट डू इन प्रैक्टिस। उनका किताब से सर कुछ कुछ रूल्स दिए, कुछ सजेशन दिए, कुछ एडवाइस दिए, कुछ माइंडसेट को भी चेंज करने के लिए, साइकोलॉजिकल माइंडसेट चेंज करने के लिए भी एडवाइस दिए। सर सब लोग, कोई अगर इन्वेस्टर है, दिल में हाथ में आप हाथ रख के पूछेंगे खुद को, जब पैसा डूबता है ना, हाथ डुगडुगी बढ़ जाता है बेसिन। उस टाइम पे बहुत लोग ही, रेयर लोग होते हैं कूल होके रह सकता है, इफ यू आर कन्विंस इनफ विद द प्रोडक्ट। सो रूल नंबर 1 सर वो बताया कि नेवर लूज मनी, नेवर लूज मनी। पैसा कभी आप बर्बाद मत कीजिए, नेवर लूज। आपको पता होना चाहिए कब एग्जिट करना है। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 1 को फॉलो कीजिए। अल्टीमेटली नेवर लूज मनी। ये नेवर लूज मनी तो बोल दिया, बहुत आसान है, बट अगर आप एक दिन 2 दिन या प्राइस स्विंग जो हो रहा है, अभी देखिए 0.0003 से 0.0089 तक भी आया, ये जो स्विंग हो रहा है, आप स्विंग को देखते जाएंगे ना, यू शुड बी एक्सपर्ट इनफ टू कैच इट। कल किसी ने इन्वेस्ट किया तो 50% गेन कर चुका है। दूसरा चीज है सर, ये हम लोग जानते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब आपको लग रहा है माहौल बहुत बढ़िया है, सब लोग टूट पड़े हैं कॉइन को लेने के लिए, बी फियरफुल वो वक्त। ये प्रिंसिपल लगता है कि हर चीज में लागू होता है, क्योंकि मेरा 21 इयर्स का शेयर मार्केट का जो एक्सपीरियंस है, ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। मैंने भी काफी बार देखा। हाँ, क्रिप्टो में कुछ अलग है, मैं मानता हूँ, लेकिन द रियल फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब लोग भागते हैं ना, जब टूट के बेचते हैं, जब पैनिक सेलिंग करते हैं, कॉइन इधर से वो 31% डाउन गया, 50% डाउन गया, उस टाइम पे दिल थाम के उस टाइम पे खरीदिए। वही मैं बोला था, टोकन का वैल्यू फर्स्ट में है, कल मैं जो बता रहा था। जिसने भी खरीदा मेरे बातों को सुन के, या हर किसी और गुरुजन के भी बोल रहे थे, उनके भी बातों सुन के, जिसने भी लिया उसका पैसा 50% 60% हो चुका है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में 50-60 इज नॉट ए जॉब।
आप एफडी बैंक में रखेंगे ना 6-7% देता है, और 2 दिन इस तरह से 2 दिन रहा तो आप 2 दिन में पैसा डबल हुआ। एंड तीसरा चीज सर वो किस किताब पे जो बताया, पेशेंस, पेशेंस इज की। तो पहला रूल में जो बताया ना, नेवर लूज मनी, वो एक दिन वाला चैप्टर नहीं है। नेवर लूज मनी वो आज इन्वेस्ट किया, हो सकता है आप कल आपने कॉइन इस वैल्यू में लिया, पकड़ लीजिए किसी ने आज रेट को बढ़ते देखा तो 0008 में खरीद लिया, तो फिर 1 घंटे के बाद सोचे कि सर ये तो घट गया नीचे 0007 में आ गया। तो एक दिन में मत जाइए, कीप योर पेशेंस। once you are convinced with the product, once you are convinced with the business concept of the company, once you are convinced with the recent development of the company, keep your patience। आप पेशेंस खुद को पहले तो अपना खुद को कन्विंस हो जाइए कि ये मैं जो सामान खरीदने जा रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। एंड वंस यू आर कन्विंस कि प्रोडक्ट सही है, किसी को बात मत सुनिए, बी स्टिक विथ योर प्लान, कीप इट, पेशेंस इज द की। क्योंकि सर पूंजी तभी बनता है आप बाजार में जब लॉन्ग टर्म रहेंगे। लॉन्ग टर्म इज नॉट इन मंथ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं होता है, ये सालों में होता है। इसलिए मैं कल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मूल्य जी 5 साल डाल के अपना वॉलेट को डिलीट कर चुका है। और चौथा पॉइंट है मैं सर बोलना चाहता हूँ, थिंक इंडिपेंडेंटली। थिंक इंडिपेंडेंटली का मतलब है सर, थिंक इंडिपेंडेंटली मतलब ये नहीं कि आप खुद सोचिए। जब क्राउड एक तरफ जा रहा है ना, वो ही डेंजर है। पकड़ लीजिए कोई पैनिक सेलिंग कर रहा है, क्राउड जा रहा है, तो आप पीछे मोड़ के खरीदने की कोशिश कीजिए। एंड जब क्राउड पकड़ लीजिए कि मतलब दोबारा दबा के खरीदने जा रहा है, आप दूर हट के आइए, आप जादू नहीं है वो सामान नीचे जाने वाला है इन 99% ऑफ द केसेस। तो थिंक इंडिपेंडेंटली, आप ना खुद का जजमेंट लाइए, नेवर फॉलो द क्राउड। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्ट इन ए बिजनेस कॉन्सेप्ट। वंस यू आर convinced with the business concept of the company, invest on that, not invest on हम लोग क्या बोल रहे हैं उस पर किसी की बात मत सुनिए। if you are convinced with the concept and strategy of the company, invest on that only। क्योंकि मेरे बात सुन के आप इन्वेस्ट करेंगे होगा नहीं, आप कन्विंस हो जाइए कि कंपनी क्या करने जा रहा है, कंपनी किस तरह से मूव कर रहे हैं, कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, उसमें अगर आप कन्विंस हो जाएंगे ना, तो आपको किसी को बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप यू आर गोइंग टू इन द राइट पाथ। और हमेशा जब भी करेंगे ना, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करने चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे पास 10% है, मैंने 10% इन्वेस्ट कर दिया, जब टोकन के वैल्यू नीचे आया मुझे एवरेजिंग करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो प्रिंसिपल यही है, 10% अगर है ना सर, आप हमेशा 60% इन्वेस्ट कीजिए, 40% पॉकेट में हमेशा रखिए। ऊपर चढ़े तब भी आप नेक्स्ट 40% को लेवरेजिंग करके 20% खरीदा, तभी एवरेजिंग होंगे। नीचे जब आएगा किसी का भी टोकन का वैल्यू नीचे जब आएंगे ना, वहां खरीदिए। वो एक्यूमुलेशन, कल में जो बोल रहा था एक्यूमुलेट ये नहीं है कि मेरे को इसी वैल्यू में लेके बैठ के जाना है। और हमेशा अपना सेफ्टी को, हमेशा अपना रिस्क, हर आदमी का सेफ्टी एंड रिस्क इज डिफरेंट। कोई शख्स रिस्क 90% ले सकता है, कोई ले नहीं सकता। इसलिए देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो ज्यादा लेगा, जो कम रिस्क ले सकते हैं लेट देम इन्वेस्ट इन ए स्टेगर मैनर। आज थोड़ा किया, कल में थोड़ा किया, तो माय परचेस ऑफ माय कॉइन्स विल बी इन द एक एवरेजिंग हो जाएगा। और मेन चीज जो किताबें बताए सर, अवॉइड डेब्ट। हमारे गुरुजन हर मीटिंग में बोलते रहता है, उधार लेके इन्वेस्ट मत कीजिए बॉस, उधार लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि कभी हर बंदे यहाँ आते टका कमाने का, पैसा कमाने का, लेकिन कभी कभी घड़ी उल्टा भी होता है ना सर। अब लोग सोचते सुबह धूप निकलते, कभी कभी बारिश भी होते हैं,
So it is not that everybody that sunshine will come. हमेशा अच्छा रहेगा ये बात नहीं, कभी कभी खराब भी होगा. So never invest taking debt. ये लेकिन बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि डेप लेंगे ना आप ऑलरेडी, डेप मतलब आप ऑलरेडी डूब चुके हैं, उसको वो पैसा भी आप डुबा देंगे ना, तो यू आर इनवाइटिंग द प्रॉब्लम्स. तो अवॉइड डेट. हमेशा कैश रिजर्व खुद का पास रखिए, वो लेवरेजिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि आपका कुछ जो भी वैल्यू है उसको एवरेजिंग करने के लिए. सर मैं आज जो भी बोल रहा हूँ, it may not be relevant to many, but it is relevant to many if you are really a smart investor and if you are really interested that मैं ये long term के लिए 5 साल 4 साल 5 साल में सोचने वाला हूँ. अगर कोई 2-3 महीने के लिए आया कि मैंने 1 लाख लगा दिया, मुझे 2 लाख चाहिए, this is not for that. हमें ये शेयरिंग उनको लिए भी नहीं है. मैं उन लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ जो टोकन को अगले 5 साल तक क्या होगा वो सोच के एनालिसिस करके बैठे हुए. क्योंकि मैं ये जो देखा, मैं कल 4 महीना में नो डाउट बोला, लेकिन आई एनालाइज द कॉइन फॉर द सिंस लॉन्चिंग. क्योंकि उस लॉन्चिंग में मेरे को तब डाटा मिला जून 30 में -31% हुआ था. मैं 4 महीना देखा होता तो मेरे को वो फिगर नहीं मिलता. तो अभी ये जिस तरह से रेजिस्टेंस लेवल 4 महीने में आपको जो भी चार्ट पड़े है, कोई हमारे गुरुजन जो भी एक्सपर्ट है जब चार्ट को देखेंगे ना, तो यही पता चलेगा कि जहां हमारा डाउनफॉल हुआ वही अभी हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है. काफी देर जब लग रहा था कि 0018 से 0022 से बढ़ नहीं रहा है, वही अभी रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस 2 तरह का होता है, ऊपर जाएंगे रेजिस्टेंस है, नीचे भी जाएंगे वो सपोर्ट लेवल काम करता है. ठीक है ना, जिस तरह से सपोर्ट लेवल अभी 0.0003536 के आसपास सपोर्ट लेवल बन चुका है, अच्छा सपोर्ट लेवल बन चुका है, क्योंकि उस टाइम पे काफी देर लॉन्ग टर्म कंसोलिडेट किया. और एक चीज, एक ठहराव जब बन जाता है ना, दैट इज अ टर्म, वो सपोर्ट लेवल काम करेगा. अब पहले जो सपोर्ट था आज के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा. एक जीरो जब हटेगा, मेरे को लगेगा विल बी रियली टचिंग द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल नियरिंग टू 00127. ये मेरा एनालिसिस है, एंड किसी और एक्सपर्ट का भी अलग हो सकता है. लेकिन मैं टीम को यही बोलना चाहता हूँ, मैं कल बोल रहा था, कोई चीज ऊपर चढ़ेगा ना, ऐसे नहीं है कि ये 0003 से डायरेक्ट 0035 पहुंचेगा, ऐसे नहीं है. ये ऊपर चढ़ेगा, फिर आएगा नीचे, फिर चढ़ेगा, फिर आएगा, एंड दैट इज हेल्थी. वही होना चाहिए. ये जैसे लगातार बढ़ रहा है, कल से बढ़ रहा है, 0.000089 हुआ, 0000012 होगा, इस तरह से नहीं बढ़ेगा. बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, और वो जब होगा ना, देन ओनली आवर टोकन इज हेल्थी. कोई झटके से बढ़ेगा ना, यू बी श्योर इनफ वो झटके से नीचे भी आएगा. सो सर मैंने आज अलग सा टॉपिक टच किया. मुझे पता नहीं है हमारे पार्टिसिपेंट 3000 पार्टिसिपेंट किसको किस तरह से लगा, मुझे पता नहीं है. बट मैंने जो किताब पढ़ा उसका शेयरिंग्स में जो भी सीखा सबका आगे शेयरिंग करने के लिए कोशिश किया. थैंक यू योगेश जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड थैंक यू टू ऑल गुरुजन. थैंक यू गुरुजन, सबको मैं प्रणाम सर. थैंक यू. पंचम सर, का भी समय हो गया है, तो प्लीज आप हमारे गुरुजी को इनवाइट करें आज. हेलो सर, आप क्या बोले तो सुनाई नहीं दिया सर. हमारे गुरुजी अमूल्य सर का समय हो गया है, आप इनवाइट करिए सर उनको. हाँ या. सो मैं अभी मैं लकी इनफ हूँ, हमारे हर गुरुजन का गुरुजी अमूल्य जी ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड विद बिग क्लैप फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो भी अवेलेबल है. आज हर चीजों को नए चीज सीखने के लिए मैं वंस आई लाइक टू वेलकम अमूल्य जी, द ब्लॉकचेन मास्टर टू द ग्रुप. प्लीज कम सर, प्लीज कम सर, प्लीज वेलकम सर. वेलकम मास्टर, वेलकम. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ गुरुजी. जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ गुरुजी. आदरणीय मूल्य जी, जय जगन्नाथ, वेलकम, स्वागत है.
चरण स्पर्श गुरु जी, नाम आपको चरण स्पर्श आपके। वेलकम गुरु जी, चरण स्पर्श आपके चरण स्पर्श। थैंक यू साथिया, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले इस सरस्वती रूपी वेबिनार, लक्ष्मी रूपी वेबिनार, ज्ञान रूपी वेबिनार को सबसे पहले नमन करता हूँ। जिस वेबिनार को आज सभी ने बनाया है, सभी के सहायता माध्यम से वेबिनार चल रहा है। और इस एडमिन पैनल में जितने भी हमारा गुरु और सभी हर दिन आते हैं और कम्युनिटी को एक अच्छी मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। हमेशा की तरह इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं जगह सर, आपको भी नमन प्रणाम वंदन। आप लोग का जो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, इनके बारे में तो कहना कोई कुछ भी वर्ड नहीं है, उसी बारे में क्या बोलूं। इस तरह आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मेरी कम्युनिटी की सहायता करते रहिए। थैंक यू। अभी भी हमारा बीच में बहुत सारे साथी उपस्थित हो चुके, 3000 प्लस साथी, और आप सभी की तरफ से ये वेबिनार के माध्यम से वेलकम रहेगा हमेशा के लिए। आप लोगों ने हर दिन उपस्थिति इस वेबिनार को देखकर स्वावर्धित कर रहे हो, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, क्योंकि आप लोग की वजह से सिस्टम ने आज अच्छी तरह से आप लोग के सामने में दिन पर डे कुछ ना कुछ परिवर्तन करता जा रहा है, जो आप लोग सामने में विजिबल हो रहा है। साथियों, जो भी आज हुआ अच्छा हुआ, सबसे अच्छा हुआ। क्योंकि हम लोग ने जो ट्रेजर एनएफटी से जो भी हम फंड एनएफटी रूप में ट्रेजर फंड में कलेक्शन पर था, जिसके माध्यम से हम स्टैक लगा रहे थे, टेप प्लान कर रहे थे, उसी एनएफटी का आप लोग ने गैप आप लोग कलेक्शन में नहीं था, गैप हो गया था। आप लोग ये बात को सारी समझते हैं। जितने भी आप लोग का फंड था, जितने भी आपका एनएफटी का जो कलेक्शन में जितने भी एनएफटी का फंड था, तो $2000 का हो, 100 के हो, 200 का हो, जो भी जितने साथी का पास था, जितने भी एनएफटी, सिस्टम ने आज सारी जो डॉलर आप लोग का बन रहा था, सारी एनएफटी मिलाकर जितने भी सारी इडिट रूप से नभा में आप लोग स्टैकिंग में आप लोग देख सकते हो। आज का परिवर्तन है सिस्टम का, एक अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ देखेगा साथियों। इसी तरह एनएफटी हमारा कितना दिन से पड़ा है, वही 2000 अमाउंट, वही किसका पास 10,000 अमाउंट, किसका 20,000, किसका 1 लाख, इस तरह से पड़ा रहा था एनएफटी रूप से, कोई भी काम में नहीं आ रहा था। लेकिन सिस्टम ने आज आप लोग का जितने भी डॉलर बन रहा था, आप लोग को और एक ज्यादा से ज्यादा इनकम देने के लिए उसी एनएफटी का जो फंड को स्टैक में आप देख सकते हो, जो लॉकअप वैलेट में आप लोग पहले जो ट्रेजर फंड में जो अमाउंट था उसमें उसके साथ मिला दिया। सारे ट्रेजर फंड का फंड और आपका ट्रेजर एनएफटी का फंड, दोनों फंड आपका इडिट रूप से आप लॉकअप वैलेट में, लॉक्ड वैलेट में आप देख सकते हो। और एक अच्छी बात आज नजर आ रहा है, जो साथी जिस दिन भी खुद का अकाउंट को एक्टिवेशन किया था, उसी दिन से उनको 1.5 के हिसाब से
उनके बैलेट में ऐड कर दिया गया। आप लोग खुद भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, खुद देख सकते हो। जब तक जो एक्टिवेशन नहीं किए जो साथी, उनका एडर नहीं हुआ, बहुत सारे साथी बोल चुके सर हम एक्टिवेशन नहीं किया हमारा इसलिए एडर नहीं हुआ। इसलिए ये है फर्क। एक्टिवेशन करने के बाद आपका एनएफटी की जो फंड उसका भी इनकम आ रहा है, ट्रेजर फंड का अंदर भी जो एडिट था उसका भी इनकम आ रहा है, प्लस आपका जो टीएफटी रूप से जो था आप लोग का उसका भी इनकम आ रहा है। ये आज का परिवर्तन है। आप लोग सारी ये परिवर्तन को खुद का वैलेट को देख सकते हो। जो साथी एक्टिवेट कर चुके हैं, $7 डाल के एक्टिवेट कर चुके हैं, वही साथी के लिए ये एक खुशी खबर है सिस्टम ने आज आप लोग को दिलाई। और सिस्टम ने भी आज एक नोटिफिकेशन दी, जो आप लोग का बीच में जो नोटिफिकेशन दी, उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वही एक जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की सिस्टम और उसी को दोहराया और कुछ ज्यादा आपका इकोसिस्टम बारे में बोला। क्या ये इकोसिस्टम का जो प्रोजेक्ट का रिजर्व फंड होता है उसी को आगे लेकर प्लेटफॉर्म को डेवलपमेंट करता है और एक नया पिक्चर ऐड ऑन करता है। बहुत सारी सिस्टम का सपोर्ट करता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का ट्रेजरी एक इस तरह से काम करता है, प्लेटफॉर्म को डेवलपमेंट करता है और सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और सिस्टम का पूरी मार्केटिंग पर काम करता है। देखिएगा साथी, जो इस नोटिफिकेशन माध्यम से आप लोग को क्या लिखा सिस्टम ने, हम इकोसिस्टम ट्रेजरी पर काम कर रहे हैं और आप लोग को पहले 12 महीना का अंदर 1 साल तक आप लोग का टोकन लॉक रहेगा। उसके बाद 5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगा। इस तरह से ने सिस्टम ने नोटिफिकेशन माध्यम से पहले से बता रखा आप लोग को कि किस तरह से लिनियर रिलीज किस तरह से होता है। मतलब आपका 6 महीने के बाद 20% निकलेगा। 20% से जो भी निकलेगा वो हो गया आपका अनलॉक फंड, मतलब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। ये जो फंड चला जाएगा कहाँ ना, आपका ऊपर बैलेट में जो 0 दिखा रहे हैं अनलॉक बैलेट में चला जाएगा। उसी बैलेट में जितने भी फंड आहिस्ता आहिस्ता 20% पहले जो आपका डिपॉजिट हो जाएगा आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इस आपको तो विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें जिस वक्त आप विड्रॉ लगाने के लिए जाएंगे उसी वक्त एक आप लोग को नियम रेगुलेशन लग जाएगा। क्या नियम लग जाएगा ना, आप मान लो 1 लाख का फंड है, जिस वक्त आप विड्रॉ करने के लिए जाएंगे आप लोग उधर बोलेगा भाई मैक्सिमम 10,000 लगा सकते हो। फिर आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग को 20%
तो सारी विड्रॉल करने के लिए सिस्टम बोलते हाँ कर पाएंगे सारी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो 10,000 लगाने के बाद एक विड्रॉल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद सेकेंड विड्रॉल लगा सकते हो उसका टाइम के हिसाब से। एक बाय एक आप उसी फंड को ले सकते हो 6 महीने के बाद। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, लिमिटेशन होता है, उसको लिनियर रिलीज बोला जाता है। और भी एक बात जी, ये जो नोटिफिकेशन आप लोग के सामने में आया, जो साथी आज पूछ रहे थे भाई हमारा सिस्टम ने ये कर दिया, क्या फायदा क्यों हुआ कि नहीं। लेकिन क्यों फायदा हुआ, आप लोग का फंड अभी जो भी आपका एनएफटी का फंड उसका 1.5% शुरू हो जाएगा, ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन उसी तरह हमारा सारी फंड जो एनएफटी का फंड सारी पड़ रहा था बहुत दिन से, लेकिन अभी उसी फंड से आप लोग को अर्निंग आएगा, उसी फंड से भी आप लोग जब सिस्टम बोलेगा एनएफटी बाय करो सेल करो आपका फंड रिलीज हो, जिस टाइम सिस्टम बोलेगा उसी तरह उसी फंड को आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले सिस्टम को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, हाँ हम तो आज माइंड कर लिया हमारा सारी जो फंड को लॉकर में डाल दिया गया 6 महीने के लिए। जो साथी पहले एक्टिवेशन की उनको 6 महीने के बाद 20% आएगा, वो विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम को भी ध्यान देना चाहिए, जो फंड अभी 6 महीना क्या पूरी कम्युनिटी इंतजार करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन होता है सिस्टम का ऊपर। क्योंकि इतना दिन इंतजार करने के बाद क्या पहले विड्रॉल पहले आओ पहले पाओ फिर 6 महीने के बाद विड्रॉल का हम देख सकते हैं। ये मतलब आज 1 महीना हो गया शुरू हो चुका है एक्टिवेशन, लेकिन हम अभी कर रहे हैं, मतलब 1 महीना पीछे रह गए। आज हम एक्टिवेशन के मतलब हमारा आज से टाइम स्टार्ट होता है, इसीलिए पहले आओ पहले पाओ, इसी सिद्धांत पर सिस्टम ने रखा। लेकिन सिस्टम को भी सोचना चाहिए, कोई बात नहीं हमारा फंड को बढ़ाने के लिए सिस्टम तो अच्छी काम की, लेकिन फंड कैसे आएगा, हमारा जेब से मनी कैसे आएगा, जब विड्रॉल मिलेगा। जो साथी अभी 6 महीना के लिए जो स्टेकिंग में चला गया, जो एनएफटी का जो अमाउंट ये 6 महीने के बाद निकलेगा, मतलब सारी स्टेक में चला गया, ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए। 6 महीना पहले से कम्युनिटी को कुछ ना कुछ पेमेंट, कुछ ना कुछ विड्रॉल देना चाहिए, ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन बिना पैसा से कोई भी अच्छा नहीं बन सकते। लेकिन काम जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन जब तक हम लोग का पास पैसा नहीं आता ना, तब तक कोई कम्युनिटी खुश नहीं है। इस तरह से फंड को देख देख कर कितना दिन तक खुश रहेंगे। इसीलिए सिस्टम को सोचना चाहिए, सारी फंड को लॉकर में डाल दिया गया, सिस्टम को हम गुहार लगाना चाहिए, कि रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी फंड के माध्यम से कुछ फंड सिस्टम पूरी कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी को एक लिमिटेशन हिसाब से विड्रॉल प्रदान करना चाहिए।
छोटी छोटी होना क्यों, छोटी छोटी फंड होना क्यों, उसी फंड से स्टार्ट होना चाहिए, तभी पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव हो जाएगा। ये सिस्टम का पास हम ये रिक्वेस्ट रखते हैं, बहुत सारे साथी का भी हेल्प हो जाएगा और पूरी कम्युनिटी भी पॉजिटिव में आ जाएंगे। देखिएगा साथियों, सिस्टम ने जो $60 की जो जमा की बात की, जो आप $60 सभी को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी जो यूजर आप लोग सभी को पता है, एक सभी का पास एनएफटी, छोटे छोटे यूजर के पास एक एक एनएफटी पड़ा है, यूडिटी नहीं है, टोकन नहीं है, ओनली एक एक एनएफटी पड़ा है, फिर भी उनका एनएफटी अभी यूडिटी रूप से वो अर्निंग ले सकते हैं, यूडिटी रूप से अर्निंग ले सकते। एक्टिवेशन करने के बाद वो आपका आईडी में एड ऑन हो जाएगा, उसकी डॉलर का 1.5 हिसाब से शुरू हो जाएगा। ये अच्छा किया, लेकिन कोई बिलीव करेगा, कोई बिलीव करेगा नहीं। ये पूरी कम्युनिटी, कुछ साथी आ सकते हैं, कुछ साथी नहीं आ सकते। कोई बोलेगा भाई मेरा $60 चला गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर 6 महीना क्यों इंतजार करूं। लेकिन उसी साथी को पहले ऑल फंड के साथ कुछ कम्युनिटी को यदि दिया जाए, कम्युनिटी को देना चाहिए, कम्युनिटी को देना चाहिए सिस्टम, तभी क्या पता चलेगा सारी कम्युनिटी को, अरे हमारा वर्ल्ड फंड का विड्रॉ शुरू हो चुका है, किसका पास 100 हो 200 हो, शुरू हो चुका है, हम कर देना चाहिए। लेकिन ये होगा तो और भी अच्छा होगा सिस्टम के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए। इसीलिए तो साथी एक्टिवेशन नहीं किए, $100 हो रहा है जिसका पास, कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो पूर्ण फंड का भी जो एनएफटी हो, यूडिटी हो, सारी फंड का ऊपर भी इनकम आता रहेगा, और $50 आपका जो पर डे $1 आता रहेगा 5 इयर्स तक। ये भी आप लोग को मिल रहा है 5 इयर्स तक, कितना डॉलर आपको आप लोग मिल जाएगा, 800 समथिंग डॉलर आप लोग मिल जाएगा, इतना बड़ा फंड। उसके बाद जो भी $60 आप लगा रहे हो, उसका भी 1.5% आ रहा है, और आपका पूर्ण फंड की भी सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, आप पूरी तरह से बिंदास हो जाएंगे और आगे भी बढ़ सकते हो। काम करना चाहते हो, काम करके भी आप रेफरल ले सकते हो, ये भी आप लोग को सिस्टम ने सुझाव दे रखा है। जो साथी चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए जरूर कोशिश करें, क्योंकि सिस्टम का ये शुरुआत, कोई भी सिस्टम का अंदर पहले स्टेज में जो भी साथी आते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जो भी कार्यक्रम शुरू के टाइम में आते हैं, वो अच्छे पैसे इनकम करते हैं पहले स्टेज में। लेकिन आप सभी साथी यहाँ विचार करो, जो पहली बार जो साथी 1 महीना पहले जो साथी एक्टिवेशन कर दिए थे, उनका फंड आज कितना गुना हो चुका है। और पहले से जो आप ट्रेजर फंड में जो भी वर्क कर रहे थे, ट्रेजर एनएफटी में जो भी आप वर्क कर रहे थे रिजर्वेशन पर, उससे ज्यादा इनकम आ रहा है। आप लोग को सिस्टम पहले एक वीडियो माध्यम से आप लोग को बताया था कि हम 80% हम ट्रेडिंग में देंगे, वो भी आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो, अच्छे पहले जैसा ज्यादा इनकम आ रहा है। और भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग को एनएफटी आज जो डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, कितना बड़ा अमाउंट सभी बड़ी लीडर के पास बहुत ज्यादा अमाउंट हो चुका है, उनका होश भी उठ चुका आज।
कैलकुलेशन देखकर इतना फंड कहाँ से आ गया? जब पता लगा भाई हमारा तो एनएफटी इतना एनएफटी था, 2000 ये फंड है, कोई सिस्टम नोटिफिकेशन दिया क्या? नहीं दिया। आप लोग खुद को खुद एनालाइज कर लिया भाई, ये मेरा इतना डॉलर का हमारा एनएफटी था, ये यहाँ पर कैसे हो गया? इस तरह बिना नोटिफिकेशन में डिजिटल सेक्टर में काम होता है। हर काम को नोटिफिकेशन माध्यम से कोई भी सिस्टम बताता नहीं, कोई भी सिस्टम। तो इम्पोर्टेंट बात है उसको बताया जाता है। और जो भी आप लोग खुद वेबसाइट के माध्यम खुद इम्प्लीमेंट करके भी आप खुद पता कर सकते हो। ये सारी डिजिटल सेक्टर में होता है। और एक अच्छी बात क्या है, जो भी आप एक्टिवेशन करने के बाद जो आप चाहे तो आप आगे बढ़ना चाहते हो, $50 से ऊपर आप डिपॉजिट करके आगे बढ़ सकते हो। रिजर्वेशन में ज्यादा इनकम भी ले सकते हो, लेकिन आपका रिजर्वेशन पर जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप किसी भी वक्त आप विड्रॉ कर सकते हो। आपका प्रिंसिपल के साथ भी आप विड्रॉ कर सकते हो। मान लो आप 100 लगा 200 बन गया, टोटल 200 भी आप निकाल सकते हो। 100 लगा 150 बन गया, आप 150 भी टोटल आप निकाल सकते हो। आपका प्रिंसिपल के साथ आपका जो इनकम दोनों भी निकाल सकते हो। और अभी जो डायरेक्टर रेफरल में चल रहा है उसका भी फायदा लीजिए। 11 तारीख तक जो साथी बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाए रखे है, उसी टीम को यूज करके जो पहला पूर्णा वाला टीम को, पूर्णा वाला जो आप लोग ऑल टीम बनाए थे पहले से, टेजर एनएफटी टेजर फंड में जो भी आप टीम बनाए थे, उन लोग को यूज करो पहले, क्योंकि आपका पूर्णा टीम ही है। उसी लोग को आप लोग क्या करेंगे, एक्टिवेशन करो। एक्टिवेशन करने के बाद आप लोग को रेफरल मिलेगा, लेकिन उसका भी टारगेट दिया गया। पर डे आप 5 करेंगे तो इतना मिलेगा, पर डे 2 करेंगे तो इतना मिलेगा। इसी तरह भी आप टारगेट ले सकते हो। नोटिफिकेशन माध्यम से देखकर आप डायरेक्ट रेफरल ले सकते हो। और जो भी आपका जो रिवार्ड आएगा, आपका एक पूरी रियल टाइम पर आएगा, जो कैलकुलेशन हिसाब से यूए के टाइम के हिसाब से आप लोग को मिलेगा। आपका डेली बेसिस पर ये भी अपडेट हो जाएगा। और सिस्टम ने बढ़ रखा है, 60 लाख से ज्यादा यूजर है ट्रेजर एनएफटी पीछे, 60 लाख से ज्यादा यूजर है। अभी भी टीम और इंडिविजुअल नोवा इकोसिस्टम में भी काम कर रहा है। तो नोवा इकोसिस्टम तो चल रहा है अभी, ये अभी उनका टीम पूरी तरह से काम कर रहा है इकोसिस्टम में, इसको आगे बढ़ाने के लिए और न्यू डेवलपमेंट स्टेज में लाने के लिए अभी भी काम हो रहा है। और ये जो नोवा एनएफटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करने लगेगा और एक स्ट्रांग पोजीशन पर आ जाएगा। ये भी आपका ये नोटिफिकेशन माध्यम से बता गया। लेकिन आप सभी को पता है हम लोग का जो वर्ल्ड फंड फंसा हुआ है, लेकिन एक्शन गाइड का जो मतलब होता है, जो आप लोग का जो पूर्ण पैसा फंसा हुआ है, उसी के लिए आप लोग को अकाउंट एक्टिविटी करना पड़ेगा। और एक्टिविटी में आप लोग का जो अकाउंट एक्टिविटी हो जाएगा, आप लोग का जो ओल्ड फंड आप विड्रॉल कर सकते हो ये, और इसी विड्रॉल फंड को आप लोग भी निकाल सकते हो, जो ओल्ड फंड को। और देखिएगा साथियों,
अभी बात करते हैं सिस्टम था पर डे इसी तरह अपडेट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज पर सिस्टम का जो टीएफटी रन कर रहा है, अच्छे खासी आप लोग को नजर आ रहा है। आप लोग का जो टीएफटी पूरी तरह से ग्रोथ होता जा रहा है, और भी होगा। ये कुछ नहीं है, ये इस महीना का अंदर क्या, इस महीना क्या, कुछ समय के अंदर भी किल कर सकता है। और इसका ये पहली जो रूप आप लोग तो पहली बार देखे थे, इस बार ये दोबारा आप लोग देखो और उसके बाद बिलीव करो भाई टीएफटी क्या है, क्या चीज है। देखिएगा साथियों, सिस्टम भी आप लोग के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन आप लोग पता ही नहीं, सिस्टम भी ट्रेड कर रहा है बीच बीच में बीएनबी के माध्यम से। कभी कभी 1 लाख से ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है, 1 लाख से छोटी छोटी ट्रेड कर रहा है, छोटी छोटी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए। और लिक्विडिटी पूल का अच्छे इस्तेमाल किया जा रहा है, वही मार्केट को रिकवरी करने के लिए। आप लोग सोच रहे हो भाई ये ओनली बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, नहीं साथियों, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इस तरह से नहीं होता। जो भी करेंसी पूरी तरह से पंप डंप होता है और अच्छी करेंसी नहीं होता। पूरी हेल्थ के साथ और पूरी स्ट्रेंथ के साथ, स्टेबिलिटी के साथ जो करेंसी चलता है, अच्छी करेंसी होता है वो। और अभी इसका जो रूपरेखा, अभी तो आप लोग का बीच में टीएफटी चल रहा है, फिर भी देखो कितना दमदार। क्यों? आप लोग अभी जो मार्केट में जो रन कर रहे हैं, जो करेंसी लिस्टिंग हो चुके जो करेंसी, आप उसी करेंसी को देखो और आपका कम्युनिटी अंदर में जो करेंसी चल रहा है टीएफटी, उसी को तुलना करो एक बार, पता चलेगा। तो बिना लिस्टिंग का भी आपका टीएफटी इतना परफॉर्मेंस कर सकता है, 100% आप लोग पता चलेगा। बिना लिस्टिंग के बाद भी इस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है, ये भी आप लोग पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका टीएफटी का जो परिवार बहुत बड़ा है, कम्युनिटी बहुत बड़ा है। जो बाहर इंडस्ट्री में जिस करेंसी आते हैं, कोई भी टोकन आते लॉन्च होते हैं, पहले स्टेज से उनके होल्डर नहीं होते, पहले आते लिस्टिंग करने के लिए, वहां पर होल्डर बनते हैं। पहले लिस्टिंग टाइम में जो एक्सचेंज की जो सारे यूजर टूट पड़ते हैं, उसी टाइम कुछ होल्डर बना लेते हैं, इसीलिए उनका कुछ टाइम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस होता है, कुछ समय के लिए। उसके बाद परफॉर्मेंस बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं रहता और उनका गतिशीलता पूरी तरह से विपरीत हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी डेडिकेशन कम्युनिटी नहीं है, आते चले जाते। लेकिन आपका टीएफटी बिना लिस्टिंग की, बिना ब्लॉकचेन की, बिना कोई भी बाहर दुनिया के अंदर की, आप लोग परिवार का अंदर में कितना अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसका रूपरेखा अभी शुरू भी हुआ ही नहीं, अभी ये पूरी तरह से जौवन अवस्था में आया ही नहीं, अभी किशोर अवस्था में है।
पूरी तरह से छोटा बच्चा जैसा है। इसका अभी तक ये पूरी तरह से स्ट्रांग हुआ नहीं। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लिक्विडिटी बढ़ चुका है और इसका मार्केट कैप भी बढ़ चुका है। और देखिए साथियों कितना स्टेबिलिटी के साथ रुका हुआ है। और उसका देखिए जो टॉप 10 का रेशियो जो आपका जो पेन के 100 में जो पुल का जो क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। क्यों? आप लोगों ने अभी आप लोग का बीच में बाय सेल हो रहा है। मैं जिस रेट में बाय किया था मेरे को प्रॉफिट लगा, मैं तो प्रॉफिट ले रहा हूँ क्योंकि सभी को तो पैसा चाहिए परिवार मेंटेन करने के लिए। तो सिस्टम ने अभी तक भी 1 रुपया भी दिया ही नहीं, आपका वर्ल्ड फंड के साथ विड्रॉल दिया ही नहीं। फिर भी आप लोग ने ये स्टेप टीवी बहुत परिवार को जिंदगी दी, बहुत परिवार को छोटी छोटी अमाउंट माध्यम से खुद का परिवार मेंटेन कर रहे। इस छोटा बच्चा ने आप लोग परिवार को कुछ परिवार को जो साथी जानते हैं ट्रेडिंग बारे में अच्छी खासी भी इस बच्चे ने दिया उनका परिवार को। और इस बच्चे का जब जवान अवस्था आएगा, किस अवस्था से जवान अवस्था जब आता है उसका जो स्ट्रांग जो शक्ति जो पावर होता है और ज्यादा होता है। इसका उसी टाइम का जो परफॉर्मेंस रहता है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होता है उसी टाइम से। इसीलिए अभी जो साथी टीएफटी को नहीं लिया है अभी भी 000 पर रन कर रहा है, सभी को लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए क्योंकि टीएफटी सभी का फ्यूचर बनाएगा। ये किसका कंट्रोल भी नहीं रहेगा, आप लोग कंट्रोल में रहेगा। देखो साथियों जो आप किए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप बाय किए वो आप लोग का कंट्रोल में है। जो आइड का अंदर में है वो तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा आइड का अंदर जो है, लेकिन वो आपका हिसाब से नहीं निकलेगा, वो सिस्टम का हिसाब से निकलेगा। आपका आप चाहे आज मेरे को पैसा जरूरत है, मैं कहां से पैसा लूं? सिस्टम उसी टाइम आप सिस्टम के डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते कि नहीं? तो सेंट्रलाइज का अंदर जो भी फंड है वो सिस्टम का कंट्रोल है, आप लोग कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप जो बाहर बाय करके रखे है वो पूरी तरह से आप लोग ही ऑनर, आप लोग ही मालिक उसी फंड का। उसको पहले आप इम्पोर्टेंट दीजिए, जो आप स्वाधीन हिसाब से आप कर रहे हो। तो आप लोग का जो डिसेंट्रलाइज वैलेट जैसे आपका मनी पर्स बन जाए उसी तरह आप एक्टिवेट करो। और हमेशा याद रखो ये जो टीएफटी का जो क्वांटिटी कभी भी आप लोग का पास कम नहीं होना चाहिए। हाँ प्रॉफिट लो
देखकर प्रॉफिट लो, जो जानकारी आज में देखकर प्रॉफिट लो, लेकिन उतने ही आपका पास क्वांटिटी होना चाहिए। ये मतलब नहीं बाइंग में चल रहा है, स्ट्रांग बाइंग में चल रहा है, आप सेल कर दिए, फिर आप इंतजार नहीं करते हो, फिर आप क्या करते हो, वही मार्केट तो ऊपर चला गया, फिर आप लोग बाय नहीं कर पाते, आप लोग एसेट खाए लॉस कर देते हो। लेकिन इसी टाइम में कभी भी आप लोग एसेट खोइएगा मत, ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाओ, क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए इस टाइम। जितना आपका पास क्वांटिटी होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी होगा, उसी हिसाब से आप लोग को इनकम मिलेगा। लेकिन बहुत सारे साथी पता है ये मार्केट के साथ बन नहीं पाएंगे। अभी $50 हो जाए, आप लोग के पास 20 लाख 30 लाख इस तरह से पड़ा है, अभी पैसा में है, पैसा में अभी 7 पैसा में चल रहा है, 7 पैसा में चले, रुपया में आया नहीं अभी तक।